नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज हम आपको अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी बताएंगे, एक ऐसी स्टोरी जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। कैसे अपना एक पैर कटने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके कीर्तिमान बना दिया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में हुआ था। अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें चलती ट्रेन से लुटेरों ने बाहर फेंक दिया था, जिसके कारण ट्रेन से उनका एक पैर कट चुका है, फिर भी अपने पहाड़ों से मजबूत हौसलों से अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व कीर्तिमान बनाया है और अपनी विकलांगता को अपने मजबूत हौसलों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वह एक लंबी कद काठी की स्वस्थ लड़की थी जिसे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था। अपना और अपने देश का नाम रोशन करने का सपना उन्होंने वॉलीबॉल में देखा था। अरुणिमा सिन्हा नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से CISF के एग्जाम और फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था, जिसकी ज्वाइनिंग के लिए उन्हें दिल्ली जाना था। वह लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावती एक्सप्रेस में दिल्ली जाने के लिए बैठ गई। जब वो ट्रेन में सफर कर रही थी, उसी समय चलती ट्रेन में बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने अरुणिमा की सोने की चेन खींचने का प्रयास किया, लेकिन अरुणिमा ने इसका जमकर विरोध किया और उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। अपने मंसूबों पर कामयाबी न मिलने पर उन लुटेरों ने मिलकर अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बदकिस्मती से साइड ट्रैक में दूसरी दिशा से एक और ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा ने बताया, गिरने के बाद मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन इतनी तेजी से गुजरी कि मेरे एक पैर से ट्रेन गुजर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और वह अपना बायां पैर खो चुकी थी। 4 महीने तक उनका दिल्ली एम्स में इलाज चला। उन्हें खेल मंत्रालय से कंपनसेशन के रूप में 25,000 रुपए देने का ऑफर किया गया, जो कि बाद में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद रेलवे ने उन्हें नौकरी ऑफर की, लेकिन उन्होंने वह नौकरी नहीं की। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नजरों में असहाय बना दिया था, लेकिन वह खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। लोगों की सहानुभूति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे फिर से वह अपनी कॉन्फिडेंस भरी लाइफ जी सके। इलाज के बाद अरुणिमा को एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, जिससे वह दोबारा पहले जैसी ना सही लेकिन चलने फिरने लगी। जब अरुणिमा सिन्हा ने अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन में बताई, तो पुलिस ने अरुणिमा के बयानों को सही नहीं माना और कहा कि वह सुसाइड के इरादे से ट्रेन से कूदी थी। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरुणिमा सिन्हा को सही ठहराते हुए रेलवे को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके बाद वह भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल से मिलने गई और बछेंद्री पाल ने अरुणिमा को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दी। कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली। 52 दिनों की कठिन जानलेवा चढ़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतह करने के साथ ही विश्व की पहली विकलांग महिला बन गई। हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। अरुणिमा सिन्हा। एवरेस्ट पर चढ़ना निश्चित रूप से जितना मैंने सोचा था उससे अधिक कठिन था, लेकिन यह साबित करने की मेरी इच्छा शक्ति कि एक आदिवासी लड़की कुछ कर सकती है, मुझे हौसला देती रही और मैं एवरेस्ट फतह कर गई। एवरेस्ट फतह करने के बाद भी वो रुकी नहीं। उन्होंने विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से कुछ पर तो वह तिरंगा फहरा चुकी है। 2015 में अरुणिमा को भारत की चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। वह अपने इस महान प्रयासों के साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल एकेडमी भी चलाती हैं। उस भयानक हादसे ने अरुणिमा की जिंदगी बदल दी। वह चाहती तो हार मानकर असहाय जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उनके हौसलों और प्रयासों ने उन्हें फिर से एक नई जिंदगी दे दी। आज सिन्हा जैसे लोग भारत की शान है और यही वह लोग हैं
जो नए भारत का निर्माण करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी उनके फाउंडेशन शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल एकेडमी को सपोर्ट कर सकते हैं। युवराज सिंह की जिंदगी से प्रेरित होकर अरुणिमा ने अपनी जिंदगी बदल दी और अब अरुणिमा सिन्हा की कहानी हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ करना चाहिए। जिंदगी में अगर कहीं भी मौका ना भी मिले तो बनाना चाहिए। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं एवं कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।